जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी एवरीवन। चलिए देखते हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस रिश्ते में जिनके साथ आप हैं उनके लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, वो कब तक आपके पास वापस आने वाले हैं, क्या चल रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड है हर्मिट का, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। देन हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल का। देखिए जो अभी उनके जीवन में जो परिस्थिति है, हर्मिट का कार्ड कह रहे हैं कि एक आइसोलेशन पीरियड चल रहा है उनके लाइफ में, यानी आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सेपरेशन जोन बना हुआ है, बातचीत नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनके लाइफ में एक उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इस समय बना हुआ है, मतलब कुछ भी उन्हें लाइफ में अच्छा नहीं लग रहा और एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे होने के पीछे कारण क्या है, ठीक है। तो इसीलिए वो आइसोलेट हुए हैं ताकि वो समझ सके। एक तो आपके साथ देखिए मे भी हो सकता है आप अपने ट्विन पार्टनर से डील करें, तो उनको ऐसा फील हो रहा है आपके साथ ये जो कनेक्शन है एक अलग ही लेवल का है और वो सोच रहे हैं कि इस तरीके का कनेक्शन हमने लाइफ में कभी फेस नहीं किया है। ये जो एक कनेक्शन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक उनको भगवान की ओर भी उन्हें उनका ध्यान जा रहा है, जबकि हो सकता है वो नास्तिक रहे होंगे, गॉड बिलीवर नहीं थे। आप भगवान के बारे में बात करते थे तो वो कहते थे हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन रहता था, मतलब भगवान के टुवर्ड्स भक्ति नहीं दिखाते थे और आप हमेशा उन्हें भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। तो वो मन में कहीं ना कहीं सोच रहे कि ये कैसा कनेक्शन है जो एक मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल एक लव 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 शो हो रहा है या डेट पे चले गए, टाइम पास कर लिया, इंटीमेसी एंड ऑल दैट। ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जिसमें मुझे मेरे आध्यात्मिक जागृति भी मुझे ऐसे फील हो रही है, भगवान के टुवर्ड्स भी खिंचाव मुझे फील हो रहा है। मतलब उनको एक ये एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है उनके माइंड में और इसीलिए वो आइसोलेटेड है। मे बी आपके साथ मे बी क्या, मुझे बिल्कुल यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए इस बात को समझ रहे हैं, थोड़ा सा आपसे फियर करते भाग रहे हैं आपसे कि इंटेंस लेवल ऑफ लव उन्हें फील हो रहा है कि ये कैसा कनेक्शन है, इतना हेवी लव मुझे क्यों फील हो रहा है। इससे वो रन करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि ये आम नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह एनर्जी उन्हें नहीं दे रहा है। हालांकि आपके साथ देखिए रिकंसाइल करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फिर से टॉकिंग जोन डेवलप करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन की बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ये कह रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास्ट में जो रिलेशनशिप रहे हैं उसमें कई बार मुझे ट्रू लव हुआ है और मैंने धोखे ही खाए हैं। मेरे तरफ से ट्रू लव रहा है लेकिन मुझे धोखा मिला। लेकिन जब आपका केस शुरू हुआ है उनको आपके तरफ से ट्रू लव समझ में आ रहा है, बट क्योंकि वो फियर बेस्ड एनर्जी से डील कर रहे हैं, पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी पुराने रिलेशनशिप के कारण आपका ये रिलेशनशिप जो है सफ़र कर रहा है। क्योंकि देखिए वो अपने रिलेशनशिप में हमेशा ही जब उनको लगा लाइफ में कि ट्रू लव नहीं मिल रहा है तो तब उन्होंने अपनी एनर्जी को ऐसे डेवलप किया, प्ले बॉय एनर्जी। ठीक है कोई बात नहीं, ट्रू लव नहीं मिलता तो सबसे टाइम पास ही कर लेते हैं। जब जो जितने टाइम के लिए रहना चाहते हैं रहे, टाइम पास करते हैं, ऐसे निकल लेते हैं। बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको वही एहसास हो रहा है ट्रू लव का, इसीलिए वो भागना चाहते हैं। पास्ट की चीज़ें उन्हें हॉन्ट कर रही है, घोस्ट कर रही है, इसलिए वो आपके साथ इस कनेक्शन में बंधने से थोड़ा सा डर रहे हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि उनकी एक आध्यात्मिक जागृति हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है आपके साथ होने के कारण, सही मार्ग यूनिवर्स उन्हें दिखा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे। देखिए 1 साल का समय लगेगा, अभी वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बीच में आएंगे, फिर से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन पूरी चीज़ों को बैलेंस होने में 1 साल का समय लगेगा। और ख़ास करके अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो समय तो लगना ही है, क्योंकि ये कम्प्लीटली बेस्ड है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा कैसे हैं, कितना हेवी आपका बैगेज है
उस पर डिपेंड करता है। तो भगवान उन्हें एक दिशा तो दिखा रहे हैं आपकी ओर जाने का, लेकिन डर वो रहे हैं खुद को गार्डेड करें, बिकॉज उनके जो पास्ट वुंड है वो मन में यही सोचे कि नहीं मुझे पास्ट में बहुत धोखे मिले, इसलिए गार्ड आपसे एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो डर रहे हैं कि मुझे फिर से फंसना नहीं है, ऐसे सिचुएशन में मुझे दोबारा पड़ना नहीं है कि मैं खुद को संभाल ना सकूं। देखिए, जब आपसे उनकी बात हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है उनसे किसी प्रकार की कमिटमेंट की कोई भी इच्छा ना जताए। वो डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से और आप इच्छा रखते हैं कमिटमेंट की, बट वो अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, तो आपको उन्हें फोर्स नहीं करना है कमिटमेंट के लिए। पूछना नहीं है कि शादी करोगे या नहीं करोगे। आप उनके साथ भी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके ही मिले। आपकी उनसे बात हो तो आप भी नॉर्मली हाय हेलो कैसे हो, ठीक हो, चलो सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ को अच्छे से जियो, भगवान तुम्हारा भला करे, कुछ एक अच्छे स्वीट से दोस्त की भूमिका आप निभाइए। कंफर्ट जोन क्रिएट करने की कोशिश करें। कमिटमेंट और शादी का डर मत दिखाइए उन्हें, क्योंकि वो वैसे फियर से ऑपरेट करें। पास्ट के कुछ कनेक्शन के कारण डर बैठा हुआ है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद वी ह्यूमन बीइंग, कि पास्ट में कोई चीज़ रिपीटेड फॉर्म में हुई है तो उसको लेकर एक फियर मन में हो जाता है कि अरे फिर से ये चीज़ हो गई तो वही उनके माइंड में चले कि फिर से ये चीज़ हो गई तो। इसीलिए आपको उन्हें कंफर्ट जोन में रखना है। मैरिज कमिटमेंट के लिए वो खुद से ही आपको अप्रोच करे, वो एक स्पेस आपको बनाना है, उन पर थोपना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो समय लगेगा आपके पर्सन को समझने में, तब तक आप अपनी लाइफ एंजॉय करें ना। क्यों परेशान हो रहे हैं आप भी खामखा में। आप भी अपने भगवान के साथ कनेक्शन को डेवलप करें, है ना। भगवान से हम जो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या हम ये कहते भगवान नहीं 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 मुझे तो आपसे मिलने की इच्छा कर रही है, अभी आप आए मेरे घर आए, मुझे मिलना है। हम माइंड में क्या रखते हैं, भगवान दिल में है, वहाँ ऊपर बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये सोचकर ही तो हम उनसे प्रेम करते हैं। उनका फिजिकल फॉर्म हमें पता ही नहीं वो कैसे दिखते हैं, बट फिर भी हम उनसे प्रेम करते हैं ना, भरोसा और विश्वास रखते हैं ना। तो ट्रू लव भी ऐसा ही है, प्रेम ऐसा ही होता है। आप जिनसे प्रेम करते हैं वो कहीं देश के किसी भी कोने में बैठा हो, आपका दिल उनके लिए धड़कता है, इस सोच के साथ नहीं कि वो कब आएंगे मिलने मिलाने की तो बात ही अलग हो जाती है, वो सब दिमाग से निकल जाता है। तब लगता है कि वो हमारे दिल में ही तो बसते हैं, हमारे अंदर ही तो है, क्या बाहर ढूंढना उनको जाके। राधा कृष्ण के प्रेम की तरह प्रेम करना सीखे, तो उस प्रेम की इज्जत ही कुछ और होगी और आपके पर्सन के नज़रों में आपकी इज्जत ही कुछ और होगी। ट्रू लव करना और लव की परिभाषा को सीखना इतना आसान नहीं। चलिए, मिलूंगी आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।